KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। उनको पूरे कर्नाटक की जानिब से इसलिए भेजा गया था कि हमारे हलकों के अंदर जो परेशानियां हैं, हमारे हलकों के अंदर जो फैसिलिटीज नहीं है, हमारे हलकों के अंदर बेहतरीन हॉस्पिटल कायम कर सके, हमारे हलकों के अंदर बेहतरीन जो है एजुकेशन और तालीम के जो है मराकज़ कायम कर सके, हमारे हलकों के अंदर बेहतरीन पार्क कायम कर सके, हमारे हलकों के अंदर तरक्यात के काम कर सके। इसलिए पूरे कर्नाटक के मुसलमानों ने कम पेश 9 MLA को, 9 जो है नुमाइंदों को हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा असेंबली के अंदर भेजा था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिन पर भरोसा कर अपना कीमती वोट देकर 5 साल के लिए जिनको हमने अपना जो है रहबर बनकर भेजा था, वो जो है कांग्रेस के गुलाम बनकर रह जाएंगे। हमने तो इन्हें इसलिए भेजा था कि हमारे हुकूक की वहां पर आवाज उठाए, लेकिन ये कांग्रेस के गुलाम बनकर, खामोश तमाशाई बनकर जो है बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि क्या क्या जो है मरहले हमारे ऊपर गुजर रहे हैं। कभी जो है कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट जैसे दहशतगर्द हमारी मुस्लिम माँ बहनों के ताल्लुक से बोलते हैं, और कभी हिजाब के ताल्लुक से पाबंदी लगती है, और कभी 2B रिजर्वेशन के ताल्लुक से पाबंदी लगती है। लेकिन ये हमारे नुमाइंदे जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, इनको किस लिए भेजा गया था कि खामोश आप जो है अपने घरों के अंदर आराम से रहें? क्या इसलिए हमने भेजा था? क्या कर्नाटक के मुसलमानों ने 50 या 55 लाख मुसलमानों ने इसलिए वोट दिया था कि तुम जो है अपने घरों के अंदर आराम से ये सियान कर कारों के अंदर ये सियान कर आराम से घूमते फिरते रहो? मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें चाहिए कि हम ऐसा नुमाइंदा इंतखाब करें कि हमारी मुश्किल की घड़ी में भी वो हमारा साथ दें, और हमारे मोहल्लों की तरक्की के लिए, हमारे इस हल्के की तरक्की के लिए आप जो है गौर कर सकते हैं कि हमारी इस हल्के के अंदर कितने जो है हॉस्पिटल हैं। पूरे नरसिंह राजा हल्के के अंदर एक हॉस्पिटल डिलीवरी की ऐसी नहीं है जिसके अंदर जाकर हमारे माँ बहन, हमारे गरीब जो है हमारी बहनें वहां पर जाकर अपनी डिलीवरी करा सके। पूरे यन्नार हल्के के अंदर ऐसी एक हॉस्पिटल नहीं है। और इसी तरीके से पूरे नरसिंह राजा हल्के के अंदर हमारे गरीब मुसलमान बच्चों के लिए एक बेहतरीन कॉलेज नहीं है, एक बेहतरीन स्कूल जो है हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे इस हल्के के अंदर नहीं है। और इससे बढ़कर ये कि आज तक हमारे यहाँ के MLA ने हमारी माँ बहनों के ताल्लुक से जो दहशतगर्द श्रीरंगपट्टन के अंदर आकर हमारी माँ बहनों के खिलाफ जो बोल कर गया था, इसके ताल्लुक से जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसीलिए हमने इनको इंतखाब करके भेजा था? तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें चाहिए कि आइंदा जो है हम ऐसे नुमाइंदे को इंतखाब करें, जिसके जरिए से नुमाइंदों को इंतखाब करें कि हमारे मसाइल वहां पर जाकर विधानसभा के अंदर उठाएं और हल्के की तरक्की के लिए काम करें। करने के काम छोड़कर नहीं करने के काम जो है कर लेकर हमारे MLA फिर रहे हैं, और इनके लिए अगर कुछ कहा जाए, ये जो गलत कर रहे हैं वो गलत नहीं है, इनके बारे में जो बोलते हैं वो गलत है। कि मौलाना को क्या जरूरत है, इनको जो है नमाज पढ़कर मस्जिद में आराम से घर में जाकर रहना था, इनको जो है क्या जरूरत है इन सब झमेलों में पड़ने की, इनको क्या जरूरत है इन सब मामलों में पड़ने की। हम कह रहे हैं ये पाखाना है, ये गंदी चीज है, इसको खाना नहीं चाहिए, इसको इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो है इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो है ऐसे लोगों को अपनी नुमाइंदगी करके भेज रहे हैं कि आपने जो है सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा, जिन लोगों को पेशाब कर पाकी लेना नहीं आता, ऐसे लोग जो है
सूरज को जो है चिराग दिखा रहे हैं कि हमारे एमएलए ने ऐसे कर दिया, वैसे किया। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दे रहे हैं। मैं इन तमाम नौजवानों को बता देना चाहता हूँ कि हजरत जो है उनकी बुजुर्गी, वो शेर मैसूर और वो बहादुर और वो एक वली, ये तो दूर की बात है। हजरत जिस घोड़े पर बैठते थे उस घोड़े के नीचे जो धूल आती थी उसकी धूल को भी सारे मैसूर वाले नहीं लग सकते। हजरत की जो है यहाँ तक जो है विलायत है। ऐसे जो है कम इल्म और नाअहल लोग जो है हजरत के साथ उनका जो है जोड़ कर रहे हैं। वक्त कम होने की वजह से मैं जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसलिए जिल्लो सितम इस रियासत में हो रहा था। हिजाब पर पाबंदी हुई, बीफ बैन हुआ, अजान पर पाबंदी हुई। इसी तरह आखिर में आकर 2B रिजर्वेशन जो मुसलमानों का दस्तूरी हक था, उस हक को छीना गया। तो इलेक्शन के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट जनाब सिद्धरामैया साहब ने यह वादा किया था कि जैसा हमारी हुकूमत आएगी, हुकूमत आने के बाद सबसे पहली कैबिनेट में हम बैठकर जो बीजेपी हुकूमत 2B रिजर्वेशन को रद्द की है, हम उसे वापस लाएंगे। और इसी के साथ यह भी वादा था, जो बजरंग दल के गुंडे, रामसेना के गुंडे, आरएसएस के गुंडे मुस्लिम विरोधी बात करेंगे, दलित विरोधी बात करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे, उनको लात मारकर जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे, यह भी वादा था। और बजरंग दल को बयान करने का वादा था। मैं इस कांग्रेस गवर्नमेंट से हमारा सवाल है, जो इलेक्शन से पहले चीख कर बजरंग दल के बारे में आप बात करते थे, क्या अब आपकी जबान पर सांप सूंघ गया है? जिस पैरों से लात मारकर जेल के सलाखों के पीछे डालने की बात की जाती है, क्या उन पैरों में आपको घुंघरू पहन बैठे हैं? क्या उन हाथों में चूड़ियां पहन कर बैठे हैं? जब मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ कहा जा रहा है, मुस्लिम औरतों की डिग्निटी के खिलाफ कहा जा रहा है, और इसी के साथ साथ जो खुसूसन हमारा 2B रिजर्वेशन है, इसे वापस लाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के बेशुमार एमएलए के पास जाकर अपना मेमोरेंडम देकर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप असेंबली के अंदर 2B रिजर्वेशन के ताल्लुक से एजेंडा रखकर बात करें। अफसोस के एक एमएलए ने भी बात नहीं किया है। हद तो यह हो गई, हमारे मुस्लिम एमएलए भी बात नहीं किए हैं और ये बात नहीं करेंगे। ये मुस्लिम एमएलए हमारी कम्युनिटी का वोट लेकर वोटर्स के खादिम बनकर काम करने के बजाय, अवाम का खादिम बनकर काम करने के बजाय सिद्धरामैया का, डीके शिव कुमार का चापलूस बनकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के गुलामी का तोख अपने गले में डालकर काम कर रहे हैं। ये बात नहीं करेंगे। अगर इस कम्युनिटी के लिए आवाज उठाने वाले कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो आज इस एहतजाज के जरिए हम इन मुस्लिम एमएलए को कहना चाहते हैं कि इस 2B रिजर्वेशन के साथ साथ जितने मुस्लिम इश्यूज हैं, दलित इश्यूज हैं, जैसा कि केजे हल्दी, डीजे हल्दी में और हुबली में जब फसादात के वक्त बेकसूर मुसलमानों को यूएपीए केस डालकर उनको जेल में डाला गया, उन सबको रिहाई दिलाने की बात की गई थी। कहां गए ये सब वादे? क्यों आप लोग विधानसभा के अंदर इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करते? क्या आपकी जबानों पर सांप सूंघ गया है? किसका डर है? क्या बीजेपी की आईटी सेल का डर है? क्या आरएसएस के गुंडों का डर है? क्या बजरंग दल के गुंडों का डर है? अगर आपके अंदर डर, खौफ है, आप बात नहीं कर सकते, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो एसडीपी से कहो, एसडीपी आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। एसडीपी किसी बजरंग दल, आरएसएस से डरने वाली पार्टी नहीं है। ये तमाम मुस्लिम एमएलए को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अब भी बात नहीं करेंगे तो ये एहतजाज, ये हमारी जद्दोजहद यहां तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। आपके घरों के दरवाजों पर भी आकर हम बात करेंगे, आपको झिझोड़ेंगे, आपका जमीर झिझोड़ेंगे और आपसे कहेंगे कि आपको बात करना होगा। अगर बात नहीं करेंगे तो इस्तीफा देकर आपकी कुर्सी खाली करना होगा। हद तो यह हो गई कि जब कल्लार का प्रभाकर भट्ट हमारी मुस्लिम खवातीन के बारे में अनाप शनाप बकता है, हमारे मुस्लिम खवातीन की डिग्निटी के ऊपर सवाल उठाता है, उनकी इज्जत के ऊपर सवाल उठाता है। अरे कौन सा बेटा है, कौन सा भाई है, कौन सा शौहर है, कौन सा बाप है जो अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी बेटी के बारे में अनाप शनाप सुनकर खामोश बैठे? इतने बुज़दिल हो गए हो, इतने बेगैरत हो गए हो, जमीर मर चुका है तुम्हारा, तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। इतने
बेगैरतें हैं। अरे नामर्द जिसे कहते हैं, उस नामर्द के अंदर तो भी कुछ मर्दानियत के जरासीम बाकी रहते हैं। ये इससे खतरनाक दयूस निकल गए हमारे मुस्लिम एमएलए। उतने भी मर्दानियत के जरासीम इनके अंदर नहीं है कि अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी बेटी के बारे में अनाप शनाप सुनने के बावजूद भी एक लफ्ज खोलकर बात नहीं करते। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव नहीं डालते कि वो कल्लर का पवार कारपेट को अरेस्ट करें। और कांग्रेस गवर्नमेंट प्योर सेक्युलर सिद्धरामैया कहते हैं कि हम कल्लर का पवार कारपेट को अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब देखने के बाद हमारे इस कम्युनिटी के जितने माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान, दलित, आदिवासी, आने वाले दिनों में जो एमपी इलेक्शन है, इस एमपी इलेक्शन में इनको सबक सिखाना है। ये कांग्रेस के लोग जब एमपी इलेक्शन में हमारे से वोट पूछने आएंगे तो वोट पूछने आने से पहले 2B रिजर्वेशन को वापस करना होगा, वरना एमपी इलेक्शन में हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। जितने केजे हल्ली डीजे हल्ली में और जितने हुबली के फसादात में मुस्लिम बेकसूर नौजवानों को यूएपीए डालकर, उनके ऊपर केसेस डालकर जेलों में डाला गया है, उनके केसों को आना होगा और उनको रिहाई देना होगा, वरना एमपी इलेक्शन में हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और बीफ बयान जो बीजेपी पिछली हुकूमत की है वो बयान को हटाना होगा। और हिजाब के ऊपर जो पाबंदी लगी, सिद्धरामैया आते हैं और कहते हैं कि हिजाब के ऊपर से पाबंदी हट गई, फिर दूसरे दिन यू टर्न लेते हैं बीजेपी के आईटी सेल से डरकर। थू है इसी बुजदिली पर, थू है इस बेगैरती पर। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये वार्निंग देती है, जितने मुस्लिम एमएलए हैं आने वाले असेंबली में जो बात नहीं करेंगे, हम उनके घरों के पास जाकर ये एहतजाज करेंगे। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ हम लगातार कहते रहेंगे जब तक ये 2B रिजर्वेशन वापस नहीं देंगे, हिजाब पर पाबंदी नहीं हटेगी, हमारे बेखुसूर नौजवानों के ऊपर जो केसेस डाले गए वो केसेस नहीं हटाए जाएंगे, हम अपनी जद्दोजहद बाकी रखेंगे। हम इनके जमीर को झुंझोड़ने का काम करते रहेंगे, इनके मुर्दा दिलों को जिंदा करने का काम करते रहेंगे। इतनी बात कहते हुए इस एहतजाज को यहाँ पर खत्म करते हुए हमारे आए हुए तमाम जिम्मेदारान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब प्रोफेसर पुट्टनजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ स्टेट कमेटी मेंबर जनाब अमजद खान साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफत साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब सफी साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, तमाम कैडर्स और वुमेन इंडिया मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और स्टेट कमेटी मेंबर, नेशनल कोऑर्डिनेटर फैरोजुल्लाह शेख, सबका भी मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मीडिया का भी मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर एसडीटीओ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफत साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए तमाम यहाँ पर मैं इस बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को भी मालूम है कि आज यहाँ पर ये एहतजाज करने का असल मकसद क्या है बोलकर, जब कर्नाटक के अंदर बीजेपी हुकूमत थी उस वक्त ये 2B रिजर्वेशन को कैंसिल किए थे। तब ये कांग्रेस गवर्नमेंट, कर्नाटक में इनकी गवर्नमेंट आने से पहले हमसे ये वादे किए थे कि जब इस कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो फौरन हम लोग 2B रिजर्वेशन को लागू करेंगे। आज इनकी हुकूमत आकर 7-8 महीने भी गुजर चुके, लेकिन आज तक इसके ताल्लुक से इतने सारे मुस्लिम एमएलए होने के बावजूद एक आवाज तक नहीं उठाए। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले कहीं हमारे हुकूक को हमसे ये लोग छीनते गए हैं। हमारे हिजाब को हमसे छीना गया, हमारे खाने पीने पर पाबंदी लगाई गई, अजान को रोकते गए। आज ये लोग मुस्लिम औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना भी होने के बावजूद, इतने सारे मुस्लिम एमएलए रहने के बावजूद भी कोई भी इन औरतों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। जो श्रीरंगपट्टना के अंदर कल्लर का प्रभाकर भट्ट ने मुस्लिम औरतों के ताल्लुक से इतनी गंदी बात की थी, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे विमेन इंडिया के मूवमेंट के लेडीज ने आगे बढ़े, तो उनके ऊपर भी 107 नोटिस को जारी किया इन लोगों ने। मैं अवाम से कहना चाहती हूँ,
कब तक आप लोग ऐसे सियासतदानों के पीछे भागते रहेंगे जो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, जो हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? कब तक हम लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते रहेंगे? पिछले 15 साल से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में उतरकर काम कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन बिना जीतने के बावजूद भी आज भी हम लोग मैदान में उतरकर हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज एक एक कर हमारे हुकूक को ये लोग छीनते जा रहे हैं। क्या हम लोग अब भी आवाज नहीं उठाएंगे? क्या हम लोग अब भी खामोश बैठेंगे? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आकर ये लोग हमसे वादे किए थे कि हम लोग आपकी हिफाजत करेंगे, 2B रिजर्वेशन को लागू करेंगे। क्यों नहीं किया? कांतराज वर्दी को क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि अगर इन लोगों ने इसे लागू कर दिया तो हम लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी होगी ये हमें इन लोगों को देना होगा। मुस्लिम्स के बच्चे, दलित के बच्चे आगे बढ़ने के लिए अगर आगे बढ़ना हो तो 2B रिजर्वेशन को लागू करना होगा। इनका मकसद यही है कि मुस्लिम्स और दलित बच्चे आगे ना बढ़े। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि आप लोग अपनी सोच को बदलो, आप लोग अपनी सोच को बदलो। देखो कि कौन लोग हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, कौन लोग हक की बात कर रहे हैं। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर एक हक के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो मैं आपसे आजिज़ाना ये दरख्वास्त करती हूं कि आने वाले इलेक्शनों में आप लोग जानकर पहचान कर जो हमारी हिफाजत करने वाली है, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वाली है, ऐसी पार्टी को देखकर आप अपनी कीमती वोट देकर कामयाब करें। मैं आपसे आखिरी में यही आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूं कि आप लोग भरपूर से एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।